अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि होम्योपैथिक से मुतालिक आपको मालूमात मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है गोश्त के नुकसानात और फ़ायदे और नाकिस तग़ज़िये का आसान हल। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, जब बकरीद के दिन आते हैं तो हम इतना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा निज़ाम हाज़मा ख़राब तर होता चला जाता है। देखें, गोश्त हमारी ज़िंदगी में जो हलाल जानवर हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। आम तौर पे कहा गया है कि 50 ग्राम से 70 ग्राम तक गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर से बेहतर रह सके। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, कम करना चाहिए। ज़्यादा बिस्यार खोरी और शिकम सैरी से पेट के इमराज होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आपके सीने में जलन, पेट में गुड़गुड़ाहट, मोशन और डायसेंट्री भी हो सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल आपको वॉमिटिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। देखिए, प्रोटीन की कमी को गोश्त पूरा करता है। जहाँ पे गोश्त के फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। नुकसानात उस सूरत में हैं जब हम हद-ए-एतदाल से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, और अगर हम लिमिट में इसका इस्तेमाल करें तो ये नुकसान नहीं देता। सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ में दालें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। बेहतर तो यह है कि कुर्बानी का जानवर जब आप करें तो उसके साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल भी करें। लौकी, तुरई, टिंडा या भिंडी का इस्तेमाल गोश्त के साथ मुनासिब रहता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों के साथ करना चाहिए। अब आप आ जाइए ऐसे निज़ाम हाज़मे की तरफ जहाँ पे इंसान का पेट ज़्यादा ख़राब होता है। अगर गोश्त ज़्यादा देर तक बाहर पड़ा हुआ है, उसमें मक्खियाँ लग रही हैं, उसमें मुनासिब वक्त में उसको स्टोर नहीं किया गया, तो उसमें ऐसे फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं जो उल्टियों का बायस बनते हैं। उल्टियों के साथ मोशन भी हो जाते हैं। लिहाजा इसमें होम्योपैथिक क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको बताऊंगा। स्पाइसी चीज़ों के साथ गोश्त का बनाना, मिसाल के तौर पर टिक्के हैं, बारबेक्यू है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा मिर्चों के साथ इसका इस्तेमाल सीने में जलन और पेट में तेज़ाबियत पैदा करता है। लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। हद-ए-एतदाल में रहते हुए आप जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे आपका पेट ख़राब नहीं होगा। अब मैं आता हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। देखें, जहाँ पे आप गोश्त या उससे मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इसकी जनरल दवा है नक्सोमीका। जब ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल हो और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल हो, नक्सोमीका छोटी पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। लिहाजा इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर ये गोश्त चिकनी चीज़ों के साथ बना है, मिसाल के तौर पर कौरमे की सूरत में बना है या कोई और चिकनी आइटम के साथ बना है, तो उसमें होम्योपैथिक दवा जो हो जाती है वो होती है पल्साटीला। पल्साटीला आपकी तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, मोशन हो, उसको भी ख़त्म करती है। लिहाजा हाजमे के लिए अगर खट्टी डकारें आ रही हैं और बदहज़मी वाली मिर्चों वाली डकारें आ रही हैं, उसमें पल्साटीला के साथ कार्बोविज भी बहुत अच्छा काम करती है। अब अगर नाकिस तग़ज़िये में हम बात करें, बहुत ज़्यादा पानी जैसे अगर मोशन हो गए हैं, तो उसमें होम्योपैथिक दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम छोटी पोटेंसी में रिपीट करके दी जाए, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट सामने आता है। अब यही सूरत हाल गोश्त खाने की वजह से अगर आपकी डायसेंट्री हो गई है, यानी कि पेचिश हो गई है और उसमें ब्लड आ रहा है, तो अगर आम पेचिश है तो उसमें एलोस सोकोट्रीना होम्योपैथिक दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। 3-4 घंटे के वक्फे से आप खुराकें लें, बेहतर से बेहतर आपका निज़ाम हाज़मा हो जाएगा। और अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है डायसेंट्री के साथ, उसमें होम्योपैथिक दवा मर्कौर इस्तेमाल करना चाहिए। मर्कौर होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है जो कि डायसेंट्री में ब्लड को रफ़ा करती है। अब ऐसी तकलीफ़ जिसमें बहुत ज़्यादा पेट में जलन होती है, उसमें कैप्सिकम दवा पेट की जलन और मकद तक जलन को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। अब ऐसी तकलीफ़ अगर सीने में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे होम्योपैथिक दवा आयरिस वर्सिकलर बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। आप दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल करें। और अगर ऐसी डकारें आ रही हों जिसमें मिर्चों का जायका हो और खट्टी डकारें हों, उसमें होम्योपैथिक दवा कार्बोविज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो अद्वियात हैं जो बकरीद के दिनों में या आम तौर पे गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बिस्यार खोरी या शिकम सहरी करना और
बेइंतहा हाजमे की ख़राबी हो जाना उसको दूर करती है, बल्कि आपके मामलात को बेहतर करती है। आप अगर अपनी बीमारी के साथ, हाजमे की ख़राबी के साथ अगर सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, तो बेहतर से बेहतर आपका निज़ाम हाज़मा रहेगा। अब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो, पेट में तकलीफ़ हो, मोशन की शिकायत हो, मोशन अगर पानी जैसे भी हो रहे हैं, और मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई है, पसीने आते हैं, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम, इसको नहीं भूलिएगा। ये ऐसी दवा है कि जो हाजमे की ख़राबी को एक खुराक से ही बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। अब आ जाइए इसकी सपोर्टिंग मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में बाम फार्मेसी की बनी हुई डाइजेस्टर सिरप, डाइजेस्टर सिरप ना सिर्फ आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, आपकी तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, बल्कि आपके पेट में स्पाइसी चीज़ें खाने के बाद ठंडक पहुंचाता है। इसी बाम फार्मेसी का बना हुआ डायरो सिरप, ये डायरो सिरप भी ऐसा है जो डायसेंट्री और पेचिश की तकलीफ़ों के लिए है। पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होती हो, इतनी ज़्यादा पेट में ऐंठन हो कि आपको ठंडे पसीने आ जाएं, जिस्म में कमज़ोरी का एहसास हो, और ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, और ऐसा लग रहा हो कि जैसे अभी मौत वाक़ई हो जाएगी। इस सूरत में डायरो सिरप बहुत अच्छा काम अंजाम देता है। बहरहाल ये दो चीज़ों को नहीं भूलिएगा, एक डाइजेस्टर सिरप और एक डायरो सिरप। ये बहुत अच्छा होम्योपैथिक में माम फार्मेसी का बना हुआ नाकिस तग़ज़िये में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमसे अगर आप किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट या ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर 03362137 है, और क्लिनिक का एड्रेस शान होम्यो क्लिनिक, नियर सफूरा चौरंगी, आरिफ आर्केड, नियर मेमन हॉस्पिटल, कराची। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई से नई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि होम्योपैथिक मालूमात आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।